लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के नेतृत्व में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या, मथुरा और काशी समेत पूरे देश के साधु संत शामिल हुए। इस धर्म संसद में 7 प्रस्ताव पारित किए गए। सनातनी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। यहाँ तक कि हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। साथ ही हिंदू इलाकों में मंदिरों और हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्यालय खोलने का भी फैसला लिया गया। धर्म संसद में क्या क्या प्रस्ताव पास हुए, जानिए ग्राफिक्स के जरिए। धर्म संसद में पास हुए 7 प्रस्ताव। सनातनी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ। हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा परिषद उस इलाके के मंदिरों और हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्यालय खोलेगी। मुर्शिदाबाद घटना को लेकर जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी। पूरे देश में पश्चिम बंगाल से यात्रा शुरू होगी और कश्मीर तक जाएगी। सनातन की रक्षा करने वालों को सनातन गौरव सम्मान दिया जाएगा। हिंदू लड़कियों से मुस्लिम युवक शादी न कर सके, इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। लव जिहाद के अलावा लैंड जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए सनातनी सेना बनाई जाएगी। बता दें कि इस धर्म संसद में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी भाग लिया। देश से तथा विचार विमर्श करते हुए सनातन धर्म की पताका को जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य करने का निर्णय लिया है। हम कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं और पूरी टीम को इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि सबको एक मंच पर जोड़ करके सनातन धर्म की पताका को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए लगातार संगठन काम कर रहा है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हुए सभी प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं। वहीं विश्व हिंदू परिषद में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि 7 देशों के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान विश्व हिंदू रक्षा दल परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने पास किए गए प्रस्तावों को लेकर जानकारी दी। प्रकरण यह है कि देखिए, पहलगांव के पहले मुर्शिदाबाद जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन करके हत्या की जा रही है, क्यों हिंदू धर्म में को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। और हमारे देश में ही मुर्शिदाबाद में हत्या होती है हिंदुओं की, और वही हिंदू वहाँ से फरार हो जाते हैं 3-4 हजार की संख्या में, जो किसी तरह से झोपड़ी में घुस करके किसी स्कूल में शरण लिए हुए हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब संपूर्ण भारत के हिंदुओं को एकजुट होकर के हिंदू राष्ट्र बनाने की जो घोषणा हुई है, जो प्रस्ताव पास हुआ है, उस पर हम सभी लोग काम करेंगे, क्योंकि अभी भी 7 देशों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो भारत के रहने वाले हैं, अपना बिजनेस करते हैं ब्राजील में, अमेरिका में। बता दें कि लखनऊ में आयोजित धर्म संसद में तय हुआ कि मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जून में सनातन यात्रा निकालने का फैसला भी लिया गया। यात्रा के बारे में बताया गया कि यात्रा पश्चिम बंगाल से होकर कश्मीर तक जाएगी। धर्म संसद में सनातन की रक्षा करने वालों को सनातन गौरव सम्मान दिया जाएगा। साथ ही लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए सनातनी सेना बनाने का फैसला भी लिया गया। वहीं धर्म संसद को लेकर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि धर्म संसद में कई ज्वलंत मुद्दों पर फैसले लिए गए। राजू दास ने कहा, पहलगाम जैसी घटना दोबारा न हो, आतंकी कायराना हरकत न करे, इसके लिए हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा महंत राजू दास ने मुर्शिदाबाद की घटना और अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया। धर्म के आधार पर पूछ कर, क्या हिंदू हो तो अलग हो जाओ, मुसलमान हो तो अलग हो जाओ। अगर किसी ने गलती से भी कह दिया कि हम मुसलमान हैं, तो बोला कलमा पढ़ो, कलमा भी पढ़ लिया तो खोल कर देखा और गोली मार दिया। आप देखो क्या स्थिति है। मुर्शिदाबाद में पलायन करना पड़ा, 600 घरों को जला दिया गया। दुनिया मौन है। भारत में किसी के साथ, चोरों के साथ लिंचिंग हो जाती है तो पूरा दुनिया में हाय तौबा होता है कि वहां पर इस्लाम सुरक्षित नहीं और इस्लाम के मानने वाले के साथ 2 दर्जा का व्यवहार हो रहा है। लेकिन हिंदू के साथ क्या हो रहा है? इसके नाते मैं मांग करता हूं भारत सरकार से तत्काल रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी को तत्काल भारत से बाहर करो और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, और जो भी मुर्शिदाबाद में पलायन किए गए हिंदुओं की रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए। नहीं तो ममता बानो की सरकार वहां पर हिंदुओं को कुचलने पे लगी हुई है, ये ठीक नहीं। लखनऊ में आयोजित हुए धर्म संसद में सिर्फ धर्म गुरु ही नहीं बल्कि विदेशों में काम करने वाले, बिजनेस करने वाले लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने सभी 7 प्रस्तावों पर अपनी सहमति जताई। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल कुमार सैनी की रिपोर्ट।